हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंगेज खान। चंगेज खान जिसका पहले नाम, उसका नाम था पहला तैमुजीन। क्या नाम था? तैमुजीन। और तैमुजीन से वह चंगेज खान कैसे बना, उसका इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ तथ्य को जान लेते हैं कि ये थे कौन, कहां से थे, कैसे थे, फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा एशिया की तरफ, और एशिया को आपके दिमाग में आपको पुट करना है मैप को। और एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। है मंगोलिया, आप स्मरण कीजिए अपने दिमाग में, उधर मत देखिए, स्मरण कीजिए खाली। मंगोलिया जो है वो एकदम बीच में है। बीच में मतलब उसके उत्तर में रूस है और उसके दक्षिण में चीन है। दक्षिण मतलब नीचे चीन है, ऊपर जो है वो रूस है। अगर मंगोलिया का भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो मंगोलिया के उत्तर में पर्वत है, पर्वत है, बीच में घास का मैदान है, और नीचे जो है एक रेगिस्तान है जो आप लोग नाम जानते हो। कोई बता सकता है मंगोलिया में रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल जिसको कहते हैं, वो मरुस्थल है मंगोलिया। ठीक है, तो ये तो इसका भौगोलिक स्थिति समझ गया कि इसका उत्तर में रूस है, नीचे चीन है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गोबी मरुस्थल और बीच में घास का मैदान है। अब वहां का जो यथा स्थिति था वो कैसा था भाई? तो वहां पे कबीलियाई जीवन व्यतीत करते थे लोग। छोटे छोटे कबीलों में लोग वहां रहा करते थे, छोटे छोटे कबीलों में, और अपने जीवन को वो चलाते थे। कहा जाता है कि वहां के लोग इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल थे कि वह कई दिन तक घोड़ा पे चलते रहते थे, थकते नहीं थे। बात समझ रहे? कहा जाता है कि वह लोगों मतलब शिकार करके कच्चा मांस खाया करते थे, कच्चा मांस। यहां तक कि अगर वो किसी युद्ध में दौरान में जा रहे हैं कहीं युद्ध लड़ने के लिए, तो उनको अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो समय बचाने के लिए लोग क्या करता था कि कच्चा मांस खाता था। कच्चा कैसे खाता था? तो घोड़ा पे जहां बैठता था उसके, आप देखे होंगे, उस पे एक रबड़ जैसा बना रहता है ना, तो उसके नीचे में उस मांस को रख दिया जाता ताकि वह जब घोड़ा उछले तो उसके दबने से उसका मांस क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसको आराम से खाया जाए। मतलब इस प्रकार के लोग थे, आपस में लड़ा करते थे। एक कबीला का दूसरे कबीला से लड़ाई, इसका उससे लड़ाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या था इसमें कि एक बेटा का एक मां से विवाह भी होता था, और वो किसका? तो सौतेला बेटा का मां से विवाह करवा दिया जाता था। मतलब किसी मां का सौतेला बेटा अगर है तो उसका विवाह अपनी मां से होता था। ये परंपरा वहां पर थी उस मंगोलिया में, उस कबीले लोग में। तो हम लोगों का जो आज कैरेक्टर है वो है कौन? नहीं, हम लोग का कैरेक्टर है तैमुजीन। चंगेज खान तो वो बाद में बनता है। चंगेज खान के बनने की कहानी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। समझ रहे बात को? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चर्चा करेंगे हम 1161 में। 1161 एक कबीला जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा था। दक्षिण से उत्तर मतलब मंगोलिया की बात कर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। और सन 1161 में उस कबीले पे हमला कर दिया गया, हमला किया गया। हमला जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? यसुगी के द्वारा किया गया। उस कबीले पे जब हमला किया गया यसुगी के द्वारा, जो आपका लिखा वहां पे, यसुगी उस कबीले पे हमला करता है, खूब कत्लेआम करता है, खूब। मतलब
हर इंसान को मार दिया, जानवर को मार दिया, जो महिला है उस महिला को लूटा गया। उसी में उस जो कबीला को लूटा गया था उस कबीले के सरदार को मार दिया गया था। और उनकी जो पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था आपको होलेन, उसको बंदी बना लिया। होलेन का पहले से एक बच्चा था, होलेन का पहले से एक बच्चा था। उसके बाद यसुगी ने उस औरत से विवाह किया, यानी कि होलेन से उसका क्या हो गया, शादी हो गया। अब शादी होने के बाद बेटे को जन्म देती है, ठीक है, एक बेटे को जन्म देती है। और ये होलेन जो थी, होलेन मरकत कबीले के थी, मरकत। और ये मरकत कबीला ही जा रहा था उत्तर की तरफ, जिसको यसुगी लोग जो है लूट लिया था, हमला करके लूटा, मारा, काट दिया, सब कुछ किया। बात समझ रहे? 1161 में फिर विवाह कर लेता है होलेन के साथ यसुगी, और उसके बाद उसका एक बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम रहता है तेमुजीन। तो यहां पे शादी हो गया। शादी होने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, और वह तारीख क्या है, वह तारीख है आपको 31 मई 1162। 31 मई 1162 को एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम था तेमुजीन। तेमुजीन को जन्म देती है मंगोलिया के उत्तरी भाग और एक नदी के किनारे, जो उसका कबीला रहता है एक नदी के किनारे, और वह नदी का नाम है क्या, ओनोन नदी। ओनोन नदी मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के किनारे 31 मई 1162 को होलेन ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है तेमुजीन। और तेमुजीन के पिता कौन, यसुगी। कहा जाता है जब तेमुजीन 9 वर्ष का था, जब तेमुजीन 9 वर्ष का था तो कहा जाता है कि तातर कबीले के द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। अब उसके पिता की हत्या हो गई। अब हत्या हो जाने के बाद उस कबीले का वहां पे नियम था, जितना भी कबीला था ना उसका नियम था कि विधवा हो जाएगी जो औरत, वो अपने सौतेले बेटे के साथ में उसका विवाह होगा। यह नियम था, परंपरा था। अब इस परंपरा के हिसाब से फिर होलेन का शादी किससे होने वाला है, बेगैरत से, जो उसका पहले बच्चा था। बेगैरत सौतेला, इसी सब सौतेला हुआ ना, वो तेमुजीन का वह सौतेला भाई हुआ, तेमुजीन का वह सौतेला भाई हुआ। तो किसी भी औरत का अगर पति डेथ करता है तो सौतेला बेटा के साथ में ही उसका विवाह होगा। अब वो उस कबीला के हिसाब से ना बात हो रहा है कि हाँ उसका सौतेला बेटा वो हो गया। अब तेमुजीन उस समय केवल 9 वर्ष का था, केवल 9 वर्ष का। अब इस 9 वर्ष की आयु में जब यह परंपरा को यह देखा, यह परंपरा हमारे कबीले में चल रहा है या फिर हमारे मंगोल में सोचा होगा वो, तो उसको यह परंपरा सही नहीं लगा, ना यह सही चीज नहीं। तो सबसे पहला हत्या जो है तेमुजीन जो है अपना सौतेला भाई और 2 सगे भाई के साथ में मिलकर अपने सौतेले भाई यानी कि बेगैरत की हत्या कर देता है। सबसे पहला हत्या, समझ रहे, हत्या कर दिया, मार दिया। ये परंपरा उसको सही नहीं लगा कि सौतेला बेटा मां से विवाह कर ले। तेमुजीन जो है उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद उसके सामने जो है स्थिति जो है और भयावह होने लगी। क्यों? क्योंकि जिस कबीले में तेमुजीन था उस कबीले का तो सरदार ही मर गया, और जब सरदार नहीं है तो स्वाभाविक है कोई और भी आके इस कबीले पे क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। और हुआ ऐसा ही। कहा जाता है कि ताइचर के कबीले के लोग जो है
इस कबीले पे हमला कर देते हैं, ताइचर कबीले के लोग इस कबीले पे हमला किए। कौन सा कबीला? ताइचर वाला कबीला किस पे हमला करता है? तो येसुगी के कबीले पर। येसुगी है तो मारा जा चुका है ना, कोई है नहीं लीडर। 9 साल का केवल कौन है? तैमुजीन है। अब ये जो ताइचर कबीले के लोग जो हमला किया, तो करता क्या है कि यह भीषण हमला करता है उस पे, और तैमुजीन को वहां से उठा के ले जाता है। तैमुजीन को उठा के ले गया। अब तैमुजीन को उठा के ले गया। अब ले जाने के बाद वो अपने पास उसको 6 वर्ष तक रखा था, 6 साल तक। तैमुजीन सोच रहा था, यार ये लोग हमको यहाँ ला के अटका दिया है, फंसा दिया, इसका मतलब मेरा तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। तो क्या करना है भाई? तो उसके लिए वो प्लान बनाता है कि यहां से भागना ही उचित होगा, बिना भागे कोई उपाय नहीं है। तो एक दिन तैमुजीन जो है मौका पाते हुए वहां से उड़ जाता है, भाग जाता है, भागता है, और कम से कम 1-2 दिन तक भागते रहता है। अभी तक तैमुजीन चंगेज खान नहीं बना है, याद रखिएगा, अभी वो तैमुजीन ही है। अब वो भागते भागते पहुंच जाता है एक पहाड़ी पर, और वो पहाड़ी के ऊपर चोटी पे चल जाता है एकदम बचने के लिए। कहा जाता है, और उस पहाड़ का नाम है बुरखान खाड़ पहाड़। इतना ऊंचा पहाड़ रहता है। और जिस कबीला का लोग जिसको कैप्चर किया था, उसका नाम क्या था कबीले का? उसका नाम था ताइचर। और ताइचर कबीले के लोग उसके पीछा करते 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 उस पहाड़ी के पास पहुंचे। लेकिन कहा जाता है कि मंगोल लोग प्रकृति का बहुत बड़ा पुजारी रहता है। प्रकृति पे वो हमेशा प्रकृति को ना देवता मानता था। तो वह उस पहाड़ी पे नहीं चढ़ता है। और क्या नाम है, और तैमुजीन ऊपर बैठा हुआ है एकदम सिकुड़ के। 6 वर्ष तक हमको कैद करके रखा हुआ है, जीवन तहस नहस हो गया है। अब वहां बैठा हुआ है एकदम आराम से, देख रहा है कि नीचे से वो भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, इसे झांक रहा है। अब सब ये लोग तान के बैठा हुआ है कि ना उतरो, मार दें गोली। फील कीजिए, ऊपर बैठा हुआ तैमुजीन 6 वर्ष के बाद भागा, और नीचे ये लोग बैठा हुआ है। उतर बताते हैं कि तैमुजीन भूखे प्यासे, न तो खाना है ना कुछ, पेड़ पौधा ये अगड़म बगड़म से जीवन चला रहा है। 5-6 दिन तक उस पहाड़ी पे एकदम बैठे रहा सिकुड़ के एकदम। अभी नीचे देखा इन लोग, कहाँ चल गया यार ये पहाड़ी पे, अभी देवता है इनके, तो हम लोग कुछ हानि पहुंचा नहीं सकते हैं, हमला इस पे चढ़ नहीं सकते हैं। बोला चलो, लगता है इसको तैमुजीन को खा गया होगा, शेर उर बाघ जो भी खा गया होगा। तो वो लोग वहां से घसक जाता है, मतलब ताइचर के लोग वहां से कबीले के लोग चले जाते हैं। तैमुजीन एक पत्थर पे चढ़ता है, अब पत्थर पे चढ़ के झांकता है, चल गए रे बाप, चला गया। अब नीचे उतरा, ये नीचे उतरा तो सबसे पहले ये पहुंचता है उस जगह पे, उससे किस जगह पे पहुंचता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। उससे पहले सुन लीजिए कि मंगोलिया में उस समय में कबीले लोग में एक प्रथा थी। ये प्रथा क्या था कि जैसे कि अगर किसी लड़का को किसी लड़की से विवाह करना है या होता था, तो उससे पहले उस लड़का को उस लड़की के घर जाके 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहना पड़ता था, और रह के सेवा करना पड़ता था। सेवा मीन्स लड़की का सेवा नहीं, उसके घर का। जैसे कि आप घर को अच्छा केयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बर्तन धो पाते हैं कि नहीं धो पाते हैं, झाड़ू लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, मतलब सेवा देना पड़ता था लड़का लोग को। और यह चीज तैमुजीन भी किया। ये उतरा आनंद फानन में दौड़ के भागा वहीं जहां पे यह सेवा दिया था 4 दिन का। और सेवा देने के बाद वहां जब पहुंचा तो बोला कि हम विवाह करेंगे, क्योंकि इसके दिमाग में चल रहा था कि साला अब अकेले यहां जिंदगी नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अकेले हो गए, कोई हमारे आगे पीछे है नहीं।
तो ये पहुंच गया वहीं जहां पे सेवा दिया था और उस कबीले में विवाह किया। विवाह करेगा तो कबीला का लोग क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा, तो थोड़ा सा बल मिलेगा ना कि हाँ हम आगे कुछ कर सकते हैं, तो विवाह कर लेता है। और उसी कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम जो है वो कौन था, बोरते था। ठीक है, विवाह कर लेता है, जिनका नाम रहता है बोरते। ठीक है, तो यहां पहुंच गया कौन, तैमुजीन। तैमुजीन पहुंचता है, कहता है कि भाई हम तो अब शादी करेंगे क्योंकि हमने सेवा दिया, और शादी कर लेता है। उनकी पत्नी कौन बनती है, बोरते। विवाह हो गया। अब विवाह हो जाने के बाद कबीला जो है इनके समर्थन में आ जाता है, लेकिन उससे भी कहा जाता है कि आपको क्या नाम इसका, तैमुजीन। तैमुजीन शांत नहीं बैठे, ये चाह रहे थे कि नहीं और लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए ये चले जाते हैं ओंग खान के पास। ओंग खान, ध्यान सुनिएगा, ओंग खान के पास जाते हैं और वहां उनसे मदद मांगते हैं। कहते हैं कि आप मेरा समर्थन करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। तो ओंग खान कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप क्या नाम है, तैमुजीन को कहता है कि अगर आप यहां पे रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, रहिए, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त को आपको फॉलो करना होगा। वो कहता है कि आप मेरा सेना का नेतृत्व कीजिए। ओंग खान कहता है नेतृत्व कीजिए, मतलब आप उसको संभालिए। तो तैमुजीन कहता है कि नहीं, हमको ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब हम आपको कहानी बता रहे, कहानी बना के बना रहे कि हमको ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, हमको अपना साधारण जीवन जीना है, सिर्फ आप हमको मदद कीजिए, हमको शरण दीजिए, हमको रखिए, हमको बचा लीजिए। और समझ रहे, हमको बचा लीजिए। तो कहता है ठीक है, ऐसे में तो नहीं होगा, सोच के आइएगा। तब तक क्या होता है कि इनकी माता होलेन वो किस कबीले से थी बताइए, मरकत कबीले से थी। अब होता क्या है कि मरकत कबीले के लोग हमला कर देते हैं, किस पे, तैमुजीन पर। और तैमुजीन का जो कबीला रहता है उस पे हमला करते हैं, और हमला के दरमियान खूब लड़ाई होता है। और उसके बाद जो है उनकी वाइफ यानी कि बोरते को उठा के वो लोग ले जाता है। कौन, ये मरकत कबीले के लोग। अब जब ये उठा के ले जाते थे, ये आग बबूला हो जाते हैं। तैमुजीन आग बबूला होके पहुंच जाता है, फिर कहां, किसके पास, ओंग खान के पास। और ओंग खान को कहता है कि सरदार आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। मरकत कबीले के लोग मेरी पत्नी को उठा के ले गई है और मुझे अपने पत्नी को बचाना है। क्योंकि खूंखार था, उधर के कबीले के लोग पूरा खूंखार था, मतलब आप वर्णन नहीं कर सकते। ये सब देखते 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 इसके दिमाग में क्या नाम है, तैमुजीन के दिमाग में ये सब जब बैठता है ना, ये सब चीज, तो आपको कहानी बताने से पहले आपको बता देते कि इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि लंबसम जब ये चंगेज खान इसका नाम पड़ता है, चंगेज खान के बाद जो वंश का स्थापना करता है, उसके बाद तक में कम से कम 4 करोड़ लोगों को ये मार चुका होता है। ये 4 करोड़, इतना जबरदस्त कत्लेआम करता है। अभी इसके मन में उस समय तक जरा सा भी नहीं भावना आ रहा था कि मैं लड़ाई करूं या किसी पे हमला करूं, लेकिन उसकी पत्नी पे जब अत्याचार होता है, उसकी पत्नी को जब उठा के ले आया जाता है, तब वह मजबूरन जो है अपने आप को इसमें झोंकता है कि नहीं अब जो होगा सो। कहा जाता है जब तैमुजीन का सेना चलता था और जिस भी कबीले पे हमला करता था तो उसका आदेश था एक आदमी नहीं बचना चाहिए। आदमी तो छोड़ो, एक जानवर नहीं बचना चाहिए। मतलब इस तरह से वो निर्मम हत्या करता था।
तो चलिए आगे चलते हैं, पहले ध्यान देखते हैं। अब यहाँ पे ओंग खान के पास ये पहुंच गया। अब देखो यहां तैमुजीन का जब नाम आगे सुनिएगा तो कहा जाता है क्या, चंगेज खान। अब खान का मतलब क्या है आगे आपको हम समझाएंगे। खान का मतलब उस समय मुसलमान नहीं था, वहां पे कुछ और कहा जाता था, ये आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन उसको बनने तो दीजिए। अभी क्या है ये, तैमुजीन है। उसके बाद तैमुजीन पहुंच जाता है ओंग खान के पास, कहता है कि मुझे अब अपने पत्नी की रक्षा के लिए हमको सेना की आवश्यकता है और मैं आपका सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, आदेश दीजिए क्या करना है। ओंग खान तो प्रसन्न हो जाता है। ओंग खान के पास पहले से एक योद्धा मौजूद था जिसका नाम रहता है जमोका। जमोका, अब ये जमोका क्या है? जमोका एक व्यक्ति था जो ओंग खान के सेना में पहले से मौजूद था, सेनापति। और जब तैमुजीन और जमोका जो है जाता है युद्ध के लिए, तो कहानी कुछ इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, कि जमोका और तैमुजीन रक्त बंधु कहलाते थे। अब ये रक्त बंधु क्या होता है? तो रक्त बंधु का मतलब है कि दोनों ने अपना हथेली काटकर एक दूसरे का खून पिया था, और कहा जाता है कि अटूट घनिष्ठता जिंदगी भर रहेगी। दोस्ती जो कहते हैं ना, जय वीरू की दोस्ती जिंदगी भर रहेगी, जब तक हम लोग एक दूसरे मतलब मर नहीं जाते हैं तब तक, जिंदगी भर। आप लोग कीजिए ऐसे, काट के पी लिया था खून, इसको कहते हैं रक्त बंधु। उसका नाम क्या था, जमोका। लेकिन एक चीज से हमेशा तैमुजीन से नफरत करता था जमोका, एक चीज से। वो कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जमोका हमेशा कहता था तैमुजीन के बारे में कि यह काली हड्डी का, यानी कि नीच जाति का संतान है। तो नीच जाति का संतान, उसको काली हड्डी कहते थे, और जो नॉर्मल फैमिली से थे उसे कहते थे सफेद हड्डी के संतान। अब ये काली हड्डी यानी कि नीच जाति कैसे, इसके बारे में समझ लीजिए। ये इसके मन में हमेशा खटास रहता था। किसके मन में, जमोका है दोस्त, लेकिन ये मन में हमेशा खटास रहता था कि ये जो तैमुजीन है, ये तैमुजीन नीची जाति का है। तो नीची जाति का कैसे हुआ, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझिए। उसकी माता का क्या हुआ था, विवाह हुआ था, लेकिन विवाह हुआ किससे था, वह यशुजीत था। यशुजीत था कौन, वह एक कबीले का सरदार था जिसने किस पे हमला किया था, मरकत कबीले पर, और उस कबीले का सरदार को मार के उसकी औरत हॉलेन से वह विवाह किया था। तो वह तो पकड़ा, कहीं से बंदी बना कर लाया था किसी औरत को, तो उससे विवाह किया ना, बात समझ रहे हैं, वो तो उससे विवाह किया। तो उस दृष्टिकोण से यह जमोका जो है उसको समझता था कि यह जो है उसका संतान है, यानी कि वो मतलब नीची जाति का हुआ। जैसे कि आप इसको बोलचाल की भाषा में समझ लिए, एक जनरल विवाह हुआ, बाल बच्चा हुआ, और एक दूसरे ढंग से बाल बच्चा, उसमें नहीं होता, अंतर होता है ना, कि सब उसको हीन दृष्टि से देखता है। तो जस्ट लाइक जमोका उसको ऐसे समझता था कि यह नीची जाति का है, काली हड्डी का है, और ये उसके मन में हमेशा खटास रहती थी, हमेशा। कहा जाता है उसके बावजूद जो है वो दोनों मिलके वो जाता है और अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी को वह छुड़ा के लाता है। लेकिन जमोका जो है हमेशा उसके लिए एक चीज सोचता था। जमोका अपने सरदार के पास पहुंचता है, सरदार को कहता है कि महाराज, यह जो लड़का है यह तो छोटी जाति का लड़का है, और इसको आप लोग हम लोग के साथ में कंपेयर करवा रहे, बैठा रहे, उठा रहे हैं। तो ये जो ओंग खान रहता है, ओंग खान कहता है, मने मने सोचता है कि यार ये तो बोल तो रहा है ठीक, लेकिन
अगर हम इस दोनों के बातों को मान लें, एक तरफ से तमुजीन की बात को देखें और एक तरह से जमका की बात को देख रहे हैं, तो अगर इन लोग दोनों को सहमति कर देते हैं तो इन लोग ऐसा वीर है कि हम ही वो काट के फेंक देगा। तो वो क्या करता था ना कि इधर का बात को सुनता था और उधर नहीं बोलता था, और उधर का बात को सुनता था और उधर नहीं बोलता था, बस सुनता था और अपने आप में रखता था, फिर उसको तसल्ली देके उसको भेज देता था, अच्छा ठीक है हम समझा देंगे, और हमेशा उसके बारे में निगेटिव ही बोल के भेजता था, ताकि इस दोनों के बीच में हमेशा खटास बना रहे। अब खटास रहेगा तब दूरी बना रहेगा, दोनों के बीच में खटास रहेगा तो ही दूरी बना रहेगा। अगर दोनों मिल जाएगा तो पता चला होंगे खांग को उड़ा के फेंक दिया, तो इसका कहानी समाप्त हो जाएगा। फिर वह घटना आती है जहां तैमुजीन जो है वो चंगेज खान का रूप लेता है। वो आता है समय 1206, और यह जो घटना आप देख रहे हैं उससे पहले 1206 से पहले आपको बता देते हैं, जो पत्नी को जो उन लोग कैप्चर किया था ना, पत्नी को जो लाने गया था, तो वो 1183 में किया था, 1183। अब जरा 1183 याद कीजिए, 1183 में हिंदुस्तान में कौन वंश चल रहा? चौहान वंश है, चौहान वंश है इधर 1183 में, है ना भाई? यस या नो है? और हमला हो रहा है किसका भारत में? मोहम्मद गौरी का चल रहा है ना हमला। तो उधर का कहानी समझ रहे हैं। अब इधर हम लोग सिर्फ बात करें किसका? मंगोलिया का जो अब राजा बनने वाला है साम्राज्य का, जिसका नाम है चंगेज खान। उसका नाम पहले क्या था? तैमुजीन। तो 1183 में तैमुजीन जो है वो रक्त बंधु यानी कि जमैका के साथ में मिलकर जाता है, अपनी वाइफ को छुड़ा के लाता है। अब वो जो खटास था उसके मन में कि यह छोटा जाति का है, यह उसका शांत नहीं होता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव था तैमुजीन का वो बढ़ते जा रहा था प्रभाव। अब जब दो योद्धा सामने में रहेंगे और किसी एक योद्धा का प्रभाव बढ़ते जाएगा तो दूसरा योद्धा शांत रहेगा क्या? नहीं, वो चाहेगा किसी भी तरह इसका शांत करे इसको। तो मौका के तलाश में था कौन? जमैका मौका के तलाश में था। हुआ ऐसा ही, एक दिन अपने कबीले में तैमुजीन मौजूद नहीं था, तैमुजीन मौजूद नहीं था, और यह जो है जमैका जाता है चोरी से छुपके से और इसके कबीले के लोग को मारना शुरू कर देता है। कहा जाता है कि तैमुजीन के 30 सैनिकों को जमैका जो है खौलता हुआ पानी खौला रहा था। आग लगाया, उस पर टब चढ़ाया और उसमें पानी डाला, उसको खौलाना शुरू किया। अब खौलाने के बाद जब पूरा खौलता हुआ पानी में 30 जिंदा सैनिकों को उसमें डाल दिया गया। किसके द्वारा? जमैका के द्वारा। अब डाल दिया, सोचो, कल्पना करो वो क्या दृश्य होगा। खौलता हुआ पानी में डाल रहा है, पूरा चमड़ा सिकुड़ रहा होगा, मतलब लोग तड़प के मर रहे होंगे, नहीं? हाँ, पूरा हड्डी उड्डी सब चिपक गया हुआ है एकदम। विचित्र परिस्थिति होगा उस समय। खाली कल्पना करने से हम लोग हालत खराब हो जा रहा है। वो पल क्या होगा? अब उस पल को जब अपना कबीला में आता है तैमुजीन, सिर्फ उस पल को वह स्मरण करता है। जब देखता है 300 सैनिकों का लाश और उस पल को स्मरण करता है, इसका तो आग बबूला हो जाता है पूरा ही। मतलब उसको शुरुआत हो चुका है किस चीज का? कत्लेआम करने का शुरुआत हो चुका है। अब वह खुद घोड़ा निकालता है और पहुंच जाता है कहां? जमैका के कबीले पर, और वहां जाता है, कत्लेआम मचाता है। और कत्लेआम मचाने के बाद जमैका को धर लेता है एकदम गर्दन, बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ?
लेकिन उसके मन में तो खटास था ना कि ये तो भाई, इसलिए वो किया था हमला। अब दोनों रक्त बंधु, याद रखना, दोनों दोस्त, घनिष्ठ दोस्त। अब घनिष्ठ दोस्ती में ही झगड़ा होता है, याद रखना। जिसके साथ आपका बहुत लगाव होगा ना, बहुत लगाव होगा, अक्सर झगड़ा उसी के साथ होगा। कभी कम होता है और कभी भयंकर होता है, नहीं होता है। भयंकर होता है तो लत्तम जूता भी चल जाता है, नहीं। जैसे पति का पत्नी के साथ, भाई का बहन के साथ नहीं होता है, एक दोस्त का एक दोस्त के साथ होता है कि नहीं होता है। तो घनिष्ठ रक्त बंधु था, लेकिन इसका परवाह बिना किए तैमुजीन जो है पहुंच जाता है, उसके कबीले पर हमला करता है, कत्लेआम मचाना शुरू कर देता है। एक एक लोग को खींच खींच के काटता है, घर से खींचता है काटता है, खचाक, घर से खींचता है काटता है। बोल दिया था कोई बचना नहीं चाहिए। और फिर जब इसको पकड़ता है गर्दन, किसको? जमोका का पकड़ता है गर्दन और कहता है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे सैनिकों को गर्म पानी में डालो, तुम्हारी जुर्रत कैसी। लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। जमगा कहता है कि हम लोग दोनों तो रक्त बंधु हैं। हाँ, हम लोग हैं, और इसी का पालन करते हुए हम तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं करेंगे। उस समय जमका जो है धरती पे पड़ा रहता है और उसके सीना पे लात चढ़ा के तैमुजीन जो है तैयार रहता है उसको तोड़ने के लिए। अब भुटाई लाल तैमुजीन ज्यादा बड़ा नहीं रहता, तैयार तोड़ने के लिए। लेकिन वो माफी मांगता है और कहता है कि हम लोग रक्त बंधु है, मौत देना, लेकिन ऐसा देना कि रक्त ना बहे, रक्त ना बहे। तो कहता है ये तैमुजीन कि मैं तुझे मौत तो दूंगा और सम्मानजनक मौत दूंगा, ताकि इतिहास में ये बात रहे, एक मित्र ने एक मित्र की मौत तो दी, लेकिन तरीका से दिया। तो जमका क्या करता है ना कि उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ देता है। तैमुजीन रीढ़ का हड्डी तोड़ देता है जमका का, और तोड़ने के बाद जो है उसको, इसका मतलब इसको गर्दन दबा दिया पे, जो भी किया उसको मार देता है। मतलब उसका रक्त नहीं बहता है धरती पर। अब पूरा सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करता है। और ये घटना है सन 1206। और समझ रहे? अब 1206 फिर यहां से इसका नाम पड़ता है क्या? चंगेज खां। अब यह अपना सैन्य व्यवस्था को देखो कैसे मजबूत करता है चंगेज खां। जैसे कि आप देखे होंगे अभी सेना में, या आप नाम सुनेंगे, ये क्या किया था कि पहले 10 गो लोगों का एक समूह बनाया, फिर उसके ऊपर 10 लोगों का समूह बनाया जिसको कंपनी कहा, फिर उसके ऊपर 10 लोगों का समूह बनाया जिसको बटालियन कहा, और फिर उसके ऊपर 10 समूह का लोग बनाया जिसको रेजिमेंट कहा। इस प्रकार का सैन्य व्यवस्था लेकर चलता था कौन? चंगेज खां। चंगेज खां। अब ये चंगेज खां जो आता है बार बार, तो चंगेज खां यहां पे अपना साम्राज्य का स्थापना करता है 1206 से लेकर 1227। 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है, चंगेज खां मर जाता है। 1206 में जो है चंगेज खां यानी कि तैमुजीन से वह चंगेज खान बनता है। उसके बाद घोर अत्याचार करता है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस भी जगह जाता था तो वहां के एक लोग को नहीं छोड़ता था, हर लोग को कचाक कचाक काटता था। बकरी हो, गाय हो, ये हो, सब को काट देता था।
कहा जाता है जब तैमूरजीन चंगेज खां का जब सेना निकलता था, तो सेना अगर मान लो यहां से जाना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में पहुंचना है हमको 5 दिन में, तो चंगेज खां का सेना मात्र 2 दिन में पहुंचता था। 2 दिन में। कैसे? तो वो लोग रुकता नहीं था, वो लोग रुकता नहीं था, वो लोग घोड़ा पे ही रहता था। अब घोड़ा पर आ रहा, मान लिया भूख लग गया, कुछ नहीं है व्यवस्था, चलते चलते मारा तीर, मिला बकरी, मान लिया एग्जाम्पल ले रहे, बकरी मिला, मारा, घींचा और चमड़ा वमड़ा छीलना शुरू, फिर उसका मांस को काट के पकाना नहीं है, वही काम करता था, घोड़ा का अथी में रखता था, और फिर वो नॉर्मल था, फिर उसको खा के चल रहा है, एकदम चलते जा रहा है। अगर वो भी नहीं होता था तो घोड़ा, अपना घोड़ा, सेना का घोड़ा, बहुत सारे घोड़ा को मार देता था, उसका मांस खाता था उसका सेना लोग। वो भी नहीं होता था तो घोड़ा जो गर्दन होता था, गर्दन, उस गर्दन पे थोड़ा सा चाकू से वार करता था यहाँ पे, ताकि घोड़ा भी नहीं मरे, और उसके बाद वार करने के बाद खून निकलता था, और उस खून को गिलास में भर के पानी मिला के पी लेता था। मतलब इस तरह का वो लोग चलता था। अब जहां पहुंचना है 5 दिन में, तो वहां जब कहीं रुकना ही नहीं, तो पहुंचे कितना दिन में? 2 दिन में। तो चंगेज खां का खान, इसका मतलब क्या होता है सुन लीजिए। यह मंगोलियाई उपाधि होती है। खान जो है ना, मंगोलियाई उपाधि होती है, जिसमें आप अभी ध्यान से सुने होंगे कहानी को, तो आप पीछे देखे होंगे कि क्या ना, तैमूरजीन जाता है एक कबीला के शासक के पास, उसका नाम क्या कहता है? खान रहता है ना। तो खान एक उपाधि है, मंगोलियाई उपाधि है, इसका मतलब होता है नायक या फिर नेता, नायक या फिर नेता। बात समझ रहे? कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम बोलते तो था ही, लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं, हम नहीं इतिहासकार, इनके कितने पत्नी थी, कितने, मतलब जहां जाता था, मतलब आप इसको एकदम छोटा सरल भाषा में, ये एकदम क्रूर था, एकदम क्रूर था। जहां जाता था उस कबीले में शादी ब्याह कर लिया, मैंने क्रूरता करता था, बस इतना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्रूरता करता था। उसके बाद इसकी मृत्यु होती है 1227 में, 18 अगस्त 1227 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद कहा जाता है कि 1229 में ओगदेई खां यह शासक बनता है। इसकी मृत्यु होती है 1241 में। उसके बाद शासक बना गुचुक खां, यह बनता है 1246 से 1248। उसके बाद बनता है मोगके खां, जो 1251 से 1259, ठीक है, और 1259 में इसकी मृत्यु होती है। और चंगेज खां का पोता यानी कि कबलई खां जो है 1260 से 1294 तक वह शासक रहता है। इसके बाद भी शासन इसका मंगोल का चलता है, जो हम लोग आगे धीरे धीरे उसको देखने वाले। तो ये आपका आज चंगेज खां था, और चंगेज खां को आपने देखा, ये इनकी कहानी है, इसकी कहानी। भारत पे हमला किया है इन लोग, इसका वंशज, भारत पे हमला होता है। गुलाम वंश में भी बहुत सारे लोग जो है, बहुत से राजा मंगोलों से लड़ाई करते हैं। खिलजी वंश में भी बहुत सारे राजा मंगोलों से लड़ाई करते हैं। उसी क्रम में हम लोग कल देखने वाले तैमूर लंग को, तैमूर नाम सुने आप लोग तैमूर का, ठीक है। तो ये आज का हमारा कहानी रहा। कैसा रहा? मजा आया? बाकी नोट से आप उसमें से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।